11 में हुआ मुझे रियल जेई सिंड्रोम। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरा और उसका रिलेशनशिप टूट गया। जेई सिंड्रोम का एक ही सॉल्यूशन है। जेई सोसाइटी के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक पोल डाला था कि तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, एंड टू एन एस्टॉनिशिंग नंबर मुझे ये पता चला तुम लोग में से 53% लोगों की फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ खराब है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमको जेई सिंड्रोम हुआ है। ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों को होता है। तुम एक बार सुनो तो एक्चुअल केस कैसा है। मैं जब क्लास 7 में था ना, मैं जरूरत से ज़्यादा मोटा था। मैं इतना मोटा था कि मैं क्लास में आई बिलीव वन ऑफ द फैटेस्ट था। मोस्ट टाइम पे बहुत लेथर्जिक था, मैं लेजी था, एंड इसके कारण मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। मैंने बोला नहीं, इस पर तो काम करना चाहिए, और मैं उस पर धीरे धीरे काम किया। कहानी के आगे देखते हैं क्या क्या हुआ था। फिर क्लास 9 में मुझे नशा हो गया था गेम का। मैं इंटरनेट एडिक्ट हो गया था, मैं बहुत गेम खेलता था। उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम तो नहीं चलाता था, बट एटलीस्ट मैं यूट्यूब के बहुत सारे शॉर्ट देखता था। एंड मेरा दिमाग खराब था इसके कारण। मुझे पता है कि मुझे नहीं देखना है, बट स्टिल मैं वो गेम खेल रहा हूँ, मैं स्टिल उस यूट्यूब वीडियो को देख रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया व्हाई। एंड ये चीज़ें बढ़ती गई। क्लास 10 वालों, तुम सुनो क्या हुआ था। क्लास 10 में मेरे पास बहुत कम दोस्त थे। एक लड़की थी जिसके साथ मेरी थोड़ी बातें होती थी। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने एक जोक क्रैक किया। उस जोक का जवाब बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल था, जो मैं दे सकता था। मुझे पता था इसका क्या जवाब देना। मैं उसको सुना और ऐसे बैठ गया। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सो लेस सेल्फ एस्टीम मुझे अपने आप कुछ बोलने का मन ही नहीं किया, और मैं शांत ऐसे बैठा रहा उसको देखते। और इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर हर। उसके बाद से वो मेरे साथ बहुत हद तक फ्री होना छोड़ दी थी, एंड इट वॉज सो हेजिटेटिंग फॉर मी कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेरे से। और फिर उस दिन धीरे धीरे मेरी आंख खुली कि अब तो मुझे कुछ कुछ करके चेंज करना पड़ेगा। आई कांट सस्टेन इन दिस वर्ल्ड बीइंग सच अ पर्सन। कुछ चीज़ें हैं जिनको बदलना बहुत ज़रूरी है, मेरे अंदर भी और तुम्हारे अंदर भी। और आज मैं जो कुछ हूँ उसी के कारण। बट चलो यार, इतना तो 10 तक ही था। 11 में हुआ मुझे रियल जेई सिंड्रोम। 11 के पहले 6 महीने में नीट में था, जेई का पूरा बैकलॉग बनता जा रहा था। बाकी 6 महीने मुझे एक लड़की मिली, बहुत अच्छी दोस्त बनी, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। 6 महीने उसके साथ चला, और फिर इवेंचुअली मेरा और उसका रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद वो एक हफ्ता वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं इतना दुखी शायद कभी नहीं हुआ हूँगा। मैं लोगों के सामने आके हंसता था ना, तो भी बोलते थे कि यार क्या नौटंकी कर रहा है, पागल हो गया है, क्योंकि मेरे चेहरे पे दिखता था कि मैं खुश नहीं हूँ। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। पूरा 11 चला गया था, 12 में मैं आया था, 11 बैकलॉग, जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं बोला अब तो करेंगे चाहे कुछ हो जाए। उस टाइम पे फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, अपने स्पीकिंग पे ध्यान देना, एज वेल एज अपने पढ़ाई को बेटर करना, ये सब मुझे 1 साल के अंदर करना था, क्योंकि कॉलेज जाके मैं खुद को खराब हालत में नहीं देखना चाहता था। बट तुम मानो ना मानो, IIT बॉम्बे पहुंचने के बावजूद मैक्सिमम लोग अपने अलग अलग टेंशन और डिप्रेशन में ही भरे रहते हैं। तो डिप्रेशन का इलाज ये नहीं है कि तुमको IIT मिल जाए। तुम्हारी खराब मेंटल स्टेट का इलाज ये है कि एज अ पर्सन तुम बेटर बनो। एज अ पर्सन तुम इतने बेटर बन जाओ कि तुम किसी भी कॉलेज में जाओ तो वो कॉलेज तुम्हारे कारण फेमस हो। एंड मेरी आंखों में देखो, यू हैव दिस पोटेंशियल। तुम मानो या ना मानो। और जानते हो इसका सॉल्यूशन कितना क्रेजी है। इसका सॉल्यूशन मुझे मिला था यूट्यूब शॉर्ट ही स्क्रॉल करते करते, एंड आई फाइंड दिस फिनोमेना वेरी इंटरेस्टिंग। तुम समझो, तुमको हुआ है जेई सिंड्रोम। जेई सिंड्रोम का एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। समझो, तुम्हारे लाइफ में तुम बहुत सारी स्ट्रगल्स कर रहे हो, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये डिस्ट्रैक्शन, बट इन सबका सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसान है। दैट इज, तुम अपने लाइफ में ये समझो कि तुम अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। तुम कोई साइड कैरेक्टर नहीं हो जो अपनी लाइफ को जी रहा है, जो बाकी लोग की तरह डिस्ट्रैक्टेड है, जो बाकी लोग की तरह मार्क्स नहीं ला पा रहा है, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। किसी भी मूवी का मेन कैरेक्टर कौन होता है? जो स्ट्रगल तो कर रहा होता है, बट उसके अंदर बात ही अलग होती है। उसके बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसके चीज़ों को देखने का तरीका, वो सब इतना अट्रैक्टिव होता है कि तुम देखते ही समझ जाते हो एक झुंड में कि ये आदमी मेन कैरेक्टर। Isn't it? So it doesn't matter whether you are a boy or a girl. You are the main character of your life and you are the best character of your life. और ये हम लोग किस तरह से करेंगे? Let's do
एन एक्टिविटी। मैं तुम्हारी 2-3 प्रॉब्लम्स को ओवर द कैमरा सॉल्व करूंगा, बाकी तुम खुद सॉल्व करोगे बिकॉज यू आर स्मार्टर देन मी। तुम्हारी पहली प्रॉब्लम, भैया डिस्ट्रैक्शन का क्या किया जाए, मेरे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो थिंक अबाउट द सेम। अगर एक मेन कैरेक्टर डिस्ट्रैक्टेड हो अपने लाइफ में, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करेगा। तुम्हारे मन में पिक्चर नहीं आ रही है, वो एक दिन ऐसे जाएगा और अपने फोन को फेंक देगा, या फिर अपने फोन में ऐसे ऐसे लॉक लगा लेगा, चीज़ों को ऐसे डिलीट करेगा कि ब्रो मुझे नहीं करना ये सारे काम, और फिर अगले दिन से वो जिम चला जाएगा, बॉडी पे काम करेगा, बैठ के सिर्फ पढ़ेगा। तो मन में वो पिक्चराइजेशन आ रही है किस तरह से वो अलग अलग चीज़ों पे काम करेगा बाय लीविंग द वर्स्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो अपने डिस्ट्रैक्शन को टाइम ही नहीं देगा क्योंकि उसके पास इतनी चीज़ें हैं, उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने तुमको बताया 12th में आने के बाद, 11 खत्म करने के बाद, जब मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था ना डिस्ट्रैक्शन पे। मुझे तो बस ये 4 प्रॉब्लम दिख रही थी, मुझे इनको खत्म करना है, मुझे अपने दिन में बस इन 4 प्रॉब्लम्स को एलोकेट करना है टाइम, और बाकी सब भाड़ में जाए। क्या तुमको नहीं लगता तुम्हारे लाइफ का हीरो वही काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम्हारी हेल्थ खराब चल रही है, तुम क्या करोगे? तो इमेजिन करो तुम्हारे लाइफ का कोई भी हीरो, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज, अगर उनकी हेल्थ खराब हो और अगले दिन उनको युद्ध लड़ने जाना है, तो क्या वो अपने बेड पे लेटे रहेंगे? वो उस पूरी रात नहीं सोएंगे, वो अपने ऊपर काम करेंगे, वो जाएंगे, वो तलवारबाजी करेंगे, वो घंटों घंटों तक पुशअप्स मारेंगे, मैदान में दौड़ेंगे, वो बस अपने ऊपर काम करेंगे, अपने बॉडी को उतना ज़्यादा ट्रेन कर लेंगे कि अगले दिन दिखेगी ही नहीं बीमारी। वो जब रेस्ट लेंगे तो इस तरह से रेस्ट लेंगे कि आई एम द बेस्ट, कल मैं जाके जीतने वाला हूँ। क्या तुम्हारे लाइफ का मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा ही नहीं होगा? और एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत टफ है, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये सब तुमने ठीक कर लिया, बट अभी भी तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स आ नहीं रहे, तुमने ये किया वो किया, सारी स्ट्रेटेजी ट्राई की, बट बेस्ट करने के बाद भी बेस्ट मार्क्स नहीं आए। सोचो अगर तुम अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर, तुम गए जो स्टॉक्स पे और वहां पे जाके तुम अपनी कहानी सुना रहे हो, इमेजिन करो, और तुम वहां उनको सुनाते हो कि जानते हो मैंने अपनी सारी चीज़ों को कॉन्कर कर दिया, मैं फिर भी पढ़ाई कर रहा था, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मैं पेज पलटता था, मैं सारी चीज़ों को अंडरलाइन करता था, सारे अच्छे सवालों को लिखता था, मैं पूरी मेहनत करता था, बट उसके बाद एग्जाम देने के बाद जब मार्क्स आते थे तो मैं देखता था कि मैंने इसलिए मिस्टेक कर दी, मैंने ये गलत वो गलत किया, मुझे बहुत डिप्रेस्ड होने का मन करता था, लेकिन ... क्या लगता है यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? क्या तुम अपनी कहानी अब खुद नहीं लिखना चाहोगे? क्या तुम नहीं चाहते हो कि उस स्टेज पे जाके तुम बताओ कि कितने स्ट्रगल्स थे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, बट लास्ट में तुमने ये चीजें की और तुम फिर बेस्ट बन गए? अब लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तरसते हैं। अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं थे जेईई के टाइम पे, तो तुमने खुद के ऊपर इतने सारे एरियाज पे काम किया, तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिए, तुम अकेलेपन में अपने ऊपर इतना काम कर लिए, तुम अपने थिंकिंग प्रोसेस को इतना बेटर बना लिए, तुम इतना पॉजिटिव हो गए, तुम अपने कम्युनिकेशन पे इतना शानदार काम कर लिए कि अब लोग तरसते हैं कि कोई तुम्हारा दोस्त बन जाए, कि तुम उसके मैसेज का रिप्लाई कर दो। तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम ही हो इतने स्मार्ट जो इतनी देर बैठ के मेरी बात सुन रहे हो। तो द मेन थिंग इज दैट you are the main character and every problem which you are facing should be written in a sheet of paper right now। अभी इस वीडियो को पॉज करो, उन प्रॉब्लम्स को लिखो, बगल में उन सॉल्यूशंस को लिखो जो तुमको लगता है तुम्हारी लाइफ का मेन कैरेक्टर करेगा। कमेंट स्क्रॉल मत करना, पहले ये लिखो, उसके बाद जाओ कमेंट्स पे दूसरों की प्रॉब्लम देखो, ठीक है? एंड एक बहुत जरूरी काम, अगर तुमको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कमेंट्स पे लिख दो, कोई भी तुम्हारी हेल्प कर देगा, सब रेडी है, और तुम्हारा भी यही काम है कि तुम किसी दूसरे की हेल्प करो, ठीक? एंड नेक्स्ट, ये जब तुम्हारा सारा काम हो जाए, इसके बाद मैं एक वीडियो अटैच किया हूं, वो 2025 का सबसे बेस्ट रोड मैप है अकॉर्डिंग टू मी, तो उस रोड मैप को जरूर देखना, आई एम श्योर तुम खुश होगे। पसंद आ रहा हो ना वीडियो, तो अपने किसी एक बढ़िया दोस्त को सेंड कर देना, क्योंकि आई ट्रूली वांट कि हर स्टूडेंट जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इन एवरी एक्सपेक्ट वो आगे बढ़े। तो सबको भेजने की जरूरत नहीं है, वो एक दोस्त जो इस वीडियो के काबिल है, जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जो इस वीडियो को शायद अप्लाई कर दे, उसको भेज, ठीक? ऑल द बेस्ट।